आप इंद्रधनुष के 7 रंग आ रहे हैं नीचे धरा को छूने के लिए। जहां पर भी आसमान धरा को छूने की कोशिश हो रही है या हम देख पाते हैं कि धरा को आसमान छू रहा है, उसी को हम क्षितिज कहते हैं। थैंक यू। द परफेक्ट आंसर, धरती और आसमान की जो रेखा हमें दिखाई देती है, धरती और आसमान आपस में मिल रहे होते हैं, उनका एक संबंध स्थापित हो रहा होता है, उसे हम क्षितिज कहते हैं, होराइजन कहते हैं। ये हमारा लोगो है क्षितिज का। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ऊपर सूर्य है और नीचे पानी है या धरती है, आपस में उनका एक मिलन यहाँ दिखाया गया है और भाई साहब ने उसको भी रिलेट किया था। तो क्षितिज वो रेखा, आसमान और धरती मिल रही होती है। क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है, दिखाई देता है। और 3 दिन से जो हमारी ये नेपाल, हम 2 दिन से, हालांकि हम काठमांडू में नहीं थे, 2 दिन हम पोखरा में थे, आज भी हम चंद्रगिरी में थे, तो बहुत जगह से ये क्षितिज वाली चीजें यहाँ तो नजर आती है और आप तो रोज ही देखते हैं। इतने ब्यूटीफुल सिटी में आप रहते हैं, तो आपके लिए तो बहुत ये नॉर्मल सी बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है क्षितिज में? क्या वास्तविक क्षितिज कुछ होता है? क्षितिज होता है क्या? Is there any horizon? क्या हम क्षितिज तक पहुंच सकते हैं? कोई भी भाई बहन क्षितिज तक पहुंच सकता है? समझ लीजिए कि हम क्षितिज तक जा सकते हैं। यस जा सकते हैं, फिजिकली जा सकते हैं क्या? क्योंकि सबनी जी से बात करते वक्त मुझे शब्दों का बहुत चयन करना पड़ेगा। क्या हम फिजिकली क्षितिज तक जा सकते हैं? मेरे जो मरीचा है कभी नहीं पहुंचते। नहीं पहुंचते। मेंटली जा सकते हैं, फिजिकली नहीं जा सकते। फिर भी कार्यशाला का नाम दिया गया क्षितिज। वास्तविक रूप से अगर देखें तो समनी जी ने आज बताया था, मुझे लगता था कि क्षितिज एक इल्यूशन है, लेकिन समनी जी ने फरमाया एकदम सही था कि इल्यूशन शब्द सही नहीं है, क्षितिज सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक है। मैंने इस नाम का चयन इसलिए किया कि जब हम क्षितिज सोचते हैं, क्षितिज कुछ होता नहीं है। हम क्षितिज को छूने के लिए, उसके पास जाने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन हम जितना उसके पास जाते हैं, क्षितिज उतना ही दूर हमसे जाता जाता है। मतलब हमारे जीवन में अगर हमें विकास करना है तो एक माइलस्टोन, उस माइलस्टोन हमें दिखना चाहिए कि इस क्षितिज पर हमारा माइलस्टोन है, हम वहां पहुंचेंगे, हमें मंजिल और दूर नजर आएगी, हमें मंजिल और दूर नजर आएगी। दैट मीन्स स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। हम अगर हमारे मंजिल पर पहुंच गए, मतलब वी आर गॉन, मतलब अब हमारे जीवन का उत्साह खत्म। जो चाहते थे वो प्राप्त कर लिया, अब क्या है, जीवन रुक गया। क्षितिज हमें बताता है कि उत्साह आपका जीवन में हर क्षण कायम रहना चाहिए। कहीं न कहीं पहुंचने की जो चाहत है वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। क्षितिज एक माइलस्टोन, आप जीवन में जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, आप उस माइलस्टोन पर पहुंचे, वहां से आपको अगला माइलस्टोन नजर आना चाहिए, वहां से आपको अगला माइलस्टोन नजर आना चाहिए। जीवन के अंतिम क्षण तक वो माइलस्टोन आपकी आंखों से कभी ओझल नहीं होना चाहिए। शासन माता का स्मरण करना चाहूंगी, जो हमेशा कहते थे कि जीवन के अंतिम क्षण तक मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। कितनी बार मैंने उनके मुंह से सुना है कि मेरी लेखनी जीवन के अंतिम क्षण तक नहीं रुकनी चाहिए। वैसे ही हमारे जीवन का जो क्षितिज का माइलस्टोन है, वो जीवन के अंतिम क्षण तक हमें कुछ न कुछ नजर आना चाहिए। तब हमारे भीतर उत्साह का जो दीपक है वो हमेशा जलता रहेगा। चाहे हमारा शरीर साथ दे या ना दे, चाहे परिवार साथ न दे या ना दे, लेकिन हमारे भीतर अगर उत्साह है तो क्षितिज नजर आना चाहिए। क्षितिज, फिर मैंने चिंतन किया कि क्या इतनी सी बात, क्षितिज इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आपके पास आऊंगी तो बहुत समय लगेगा। क्षितिज धरती और आसमान का मिलन दर्शाता है, हाँ कि ना? अब तो सबको पता है, धरती और आसमान का मिलन दर्शाता है क्षितिज। दैट मीन्स संधि हो रही होती है, धरती और आसमान की संधि हो रही होती है, और जो संधि की बेला होती है, संधि का जो समय होता है, संधि का जो पार्ट होता है, वो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या हम सब ने कभी चिंतन किया कि प्रतिक्रमण शाम को सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय ही क्यों?
क्या दोपहर में हम आलोचना करेंगे तो आलोचना नहीं होगी? कौन कौन प्रतिक्रमण करता है पक्षी का? महिला मंडल हर दिन बताती है, हर पक्षी पर बताती है कि आज पक्षी है, प्रतिक्रमण करना है। चलो 5 बहनों का नाम हाथ उठा। कोई भाई जो प्रतिक्रमण करते हो पक्षी का? संवत्सरी का प्रतिक्रमण, उसमें तो सब हाथ उठाइए। यस अच्छा, वो भी हम सूर्यास्त पे करते हैं, और जो पौषद करते हैं उन्हें पता है कि सूर्योदय पे करते हैं। क्यों? दोपहर में क्या आलोचना करेंगे तो नहीं होगी आलोचना पाप की? होगी या नहीं होगी? या सिर्फ सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ही आलोचना हो सकती है? तो क्यों ऐसा? कभी किसी के दिल और दिमाग में चिंतन नहीं आया कि हम प्रतिक्रमण शाम को ही क्यों करें? दोपहर में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे क्यों नहीं कर सकते? गेस वर्क नहीं। क्योंकि सूर्यास्त और सूर्योदय, इस दोनों समय में कोई ना कोई एक ऐसा क्षण आता है जब संधि हो रही होती है। सूर्यास्त हो रहा होता है, सूर्यास्त और सूर्योदय मिल रहे होते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है, हमें पता नहीं चलता कि वो कब आ रहा है, लेकिन वो होता है। सूर्यास्त के समय भी ऐसा तो नहीं होता ना भाई सनराइज हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो सनसेट से मिलेगा, तब सनसेट वहां से हटेगा और सनराइज होगा, तो संधि होती है, वो आपस में मिलते हैं, फिर क्रिस क्रॉस हो जाते हैं। वैसे ही शाम के वक्त वो आपस में मिलते हैं, फिर अपने अपने जगह चले जाते हैं। सूर्य अपने जगह जाता रहता है, चांद अपने जगह जाता रहता है, संधि होती है। और जब संधि हो रही होती है, दैट मींस सन एनर्जी और मून एनर्जी दोनों ब्रह्मांड में व्याप्त होती है। सन एनर्जी भी है और मून एनर्जी भी है, मतलब एनर्जी का पोटेंशियल उस वक्त जस्ट डबल हो जाता है। इसलिए उस समय अगर आप वैदिक धर्म में देख लीजिए, अगर पूजा पाठ करते हैं, दिया धूप कब करते हैं? जो भी करता होगा, करना अलाउड नहीं है हमारे जैनिज्म में, और अगर कोई दूसरे भी बैठे हैं और कोई करते होंगे तो कब करते हैं? सांझ टाइम। किसी भी धर्म में ये इवनिंग का और सनराइज का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि उस समय इस पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में मैक्सिमम एनर्जी व्याप्त होती है। उस समय अगर हम कोई धार्मिक क्रिया करते हैं, उसका प्रभाव हमारे अपने भीतर उसका इम्पैक्ट जस्ट डबल होता है। तो इसलिए सूर्योदय के समय उठने की बात बताई गई है। सन एनर्जी, मून एनर्जी, दोनों एनर्जी अगर चाहिए तो सुबह एंड इवनिंग सनसेट के समय आपको जो भी आध्यात्मिक क्रिया करनी है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो सेम वैसे ही क्षितिज में कि सन और आसमान और धरती का मिलन की संधि वहां दिखती है, होती नहीं है लेकिन दिखती है। दैट मींस उसकी एनर्जी डबल हो जाती है। जब उस क्षितिज को देखकर हम कुछ पॉजिटिविटी, हमें जो चाहिए लाइफ में, जो हमें प्राप्त करना है, उस क्षितिज को देखकर जब हम ब्रह्मांड में एक पॉजिटिविटी डालें, वो चीज डबल स्पीड से हमें मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां पर एनर्जी डबल होती है। ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की एनर्जी डबल होती है। इसलिए भी क्षितिज का इंपॉर्टेंस है। मेरी बात से आप सब सहमत हैं? थैंक यू। तो ये था कि क्षितिज की परिकल्पना क्यों करी गई और हम क्षितिज को किस रूप में देखते हैं। अब असीम संभावनाओं की, क्या हम सब ने हमारे लाइफ के क्षितिज डिसाइड कर रखे हैं? आज क्या बार है? बार ही भूल गए, रोज दावत कर रहे हैं। आज क्या बार है? अमिता जी भी भूल गए, वो मोबाइल में देख रहे हैं कि आज क्या बार है। आज ट्यूसडे है। अगले ट्यूसडे या आज आपकी तारीख है 14 तारीख, ठीक है? 13 सॉरी। चलिए आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है? अपनी गलती को ढकने का कितना अच्छा तरीका कि मैंने जानबूझ के बोला आपको। 13 तारीख है। अगले महीने की 13 तारीख तक के लिए क्या आपने अपनी लाइफ का कोई माइलस्टोन डिसाइड कर रखा है? एनीवन जिसने कर रखा हो, या लाइफ चल रही है जैसे 10 साल पहले थी, आज भी वैसी है, आने वाले 10 साल में भी जैसी है वैसी, ठीक है ना? आराम से तो जी रहे हैं। क्या जरूरत है इतना क्षितिज वगैरह डिसाइड करने का, इतना माइलस्टोन सेट करने का? अच्छी है ना? सबकी लाइफ कंफर्टेबल है, किसी को यहाँ से भी और अच्छा प्रोग्रेस नहीं करना। तो क्या डिसाइड किया? नारी लोग का अध्यक्षीय कोई पढ़ता है? पीछे से एक हाथ इतना फास्ट उठा, मतलब वो हमेशा पढ़ती हैं।
अब मैं इतना पीछे हूँ। आरती जी है क्या आप पीछे? यस सबने जी ने यहाँ से गैस किया। तो नारी लोक के अध्यक्षीय में